नमस्कार प्यारे छात्रों, सभी को हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको मिर्च मसाला लोक कथा को सुनाने वाला हूँ। उसका हिंदी एवं कन्नड़ अनुवाद प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रश्नोत्तर शब्दार्थ मसाला के साथ देने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखिए। प्यारे बच्चों, एक था भोलू। उसने एक रहस्य की बात छुपा नहीं सका और अपनी पत्नी हीरा से कह दिया। इससे क्या हुआ? अंत में भोलू को जान बचाकर भागना पड़ा और बेचारा पेड़ पर चढ़ गया। यह लोक कथा बहुत रोचक है। देखिए क्या क्या हुआ होगा। बच्चों, प्यारे बच्चों, कहूँ मैं एक कहानी। आंगन में बैठा दूध पी रहा भोलू की ये कहानी। आंगन में बैठा दूध पी रहा भोलू की ये कहानी। ला 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 ला। समय शाम का कोई न काम का, समय शाम का कोई न काम का, आंगन में बैठा दूध पी रहा। समय शाम का कोई न काम का, आंगन में बैठा दूध पी रहा। भोलू की ये कहानी, भोलू की ये कहानी। जोर से उसको खांसी आई, जोर से उसको खांसी आई, मुंह के दूध जमीन में पाई। जोर से उसको खांसी आई, मुंह के दूध जमीन में पाई। ला 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 ला। जोर से उसको खांसी आई, फैले दूध में दो पंख पाए। जोर से उसको खांसी आई, फैले दूध में दो पंख पाए। आओ बच्चों, प्यारे बच्चों, कहूँ मैं एक कहानी। आंगन में बैठा दूध पी रहा भोलू की ये कहानी। भोलू की ये कहानी। ला 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 ला। पंख देख कर भोलू की मन में, पंख देख कर भोलू की मन में घबराई। भाग भाग कर पत्नी आई, भाग भाग कर पत्नी आई। आओ बच्चों, प्यारे बच्चों, कहूँ मैं एक कहानी। आंगन में बैठा दूध पी रहा भोलू की ये कहानी। पत्नी को उसने बातें बताई, पत्नी को उसने बातें बताई, दूध में पंख की बातें बताई। पत्नी को उसने बातें बताई, दूध में पंख की बातें बताई। ला 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 ला। देखो हीरा, तुम किसी से नहीं कहोगी तो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। कसम से जी, मैं किसी से नहीं कहूंगी। मेरी मुंह से दूध जमीन पर गिर गई। मैंने देखा कि उसमें दो पंख थे। क्या? दूध में दो पंख थे? हाँ, सुनो, राज की बात है, तुम किसी से मत कहना। हाँ हाँ जी, किसी से नहीं कहूंगी। अरे मैं क्या करूं? ये बात अगर मैंने किसी को नहीं बताई, मेरा तो पेट फूल जाएगा।
एक काम करती हूँ, चंपा को बताती हूँ, वह तो किसी को नहीं बताएगी। चंपा, एक राज की बात है, किसी से बताओगी तो नहीं? बताओ हीरा, क्या बात है? किसी को नहीं बताऊंगी। जानती हो आज क्या हुआ? उनके मुंह से कबूतर के पंख निकले, बहुत सारे। मुझे चिंता हो रही है, पर किसी से मत कहना, हाँ? तुम भी किसी से मत कहना हीरा, लोग बात का बतंगड़ बना देंगे। हे भगवान, मैं क्या करूं? हीरा को तो मैंने वचन दिया है, ये बात किसी को नहीं कहूंगी तो मेरा पेट फट जाएगा। मेरी सहेली चमेली से कहती हूँ, वो तो किसी से नहीं कहेगी। देखो चमेली, एक राज की बात है, वादा करो किसी से नहीं कहोगी। चंपा, तुम तो अच्छा ठीक है, वादा करती हूँ किसी से नहीं कहूंगी। क्या बात है, बताओ। देखो तो चमेली, भोलू जी को आज खांसी आई और उनके मुंह से पूरा कबूतर निकला। हाँ, पूरा कबूतर? कबूतर तो इतना बड़ा पक्षी है, खाया कैसे होगा? अरे क्या बात है, सब लोग कहाँ दौड़े जा रहे हो? अरे तुम नहीं जानती बहन, भोलू जी के मुंह से झुंड के झुंड कबूतर, कौवे, गोरैये, मुर्गे आदि निकल रहे हैं। हाँ हाँ, ये बात सच है। भोलू जी के मुंह से कई आकार के, कई रंग के पक्षी, विदेशों के पक्षी भी निकल रहे हैं। आओ बच्चों, प्यारे बच्चों, कहूँ मैं एक कहानी। आंगन में बैठा दूध पी रहा भोलू की ये कहानी। आंगन में बैठा दूध पी रहा भोलू की ये कहानी। ला 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 ला। दूर दूर में फैली खबर, दूर दूर में फैली खबर, किसी को ना था कोई डर। दूर दूर में फैली खबर, किसी को ना था कोई डर। एक कहता दूसरा सुनता, राई का पर्वत बनता। एक कहता दूसरा सुनता, राई का पर्वत बनता। ला 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 ला। भोलू के करामत देखने, भोलू के करामत देखने आए लोग दूर से चलकर। भोलू के करामत देखने आए लोग दूर से चलकर। भोलू डर के मारे छिपकर बैठे पेड़ के ऊपर। भोलू डर के मारे छिपकर बैठे पेड़ के ऊपर। ला 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 ला। राज की बात को राज ही रखना, राज की बात को राज ही रखना, कभी किसी से कुछ ना कहना। राज की बात को राज ही रखना, कभी किसी से कुछ ना कहना। कभी किसी से कुछ ना कहना, कभी किसी से कुछ ना कहना। ला 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 ला। भोलू की हालत कैसी बन गई। उसकी घबराहट देखकर लोगों को समझ में आया कि किसी भी रहस्य को बताने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, है ना? इसीलिए बच्चों, यह ध्यान रहे कि राज की बात बताने से पहले सावधानी बरतना
जरूरी है। प्यारे बच्चों, मिर्च मसाला पाठ का सरल अनुवाद हिंदी साथ साथ कन्नड़ा में। का नाम है मिर्च मसाला। यह कहानी एक लोक कथा है। लोक कथा क्या है? एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा भाषा, विचार, भावों को सरलता से प्रकट होने वाली कथा को लोक कथा कहते हैं। इसे कोई निर्दिष्ट लेखक नहीं रहते हैं। मिर्च मसाला। मिर्च आप हमेशा रसोई घर में देखते हैं। मिर्च को कई चीज मिलने से मसाला बनता है। यह कहानी किस तरह मसाला बना है आप देख लेंगे। ಪಾಠದ ಹೆಸರು ಮಿರ್ಚ್ ಮಸಾಲ. ಇದು ಒಂದು ಜಾನಪದ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಜಾನಪದ ಕಥೆ ಎಂದರೇನು? ಯಾವುದೋ ಅಜ್ಞಾತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ರಚಿತವಾದ ಭಾಷೆ, ವಿಚಾರ, ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಜನರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಸಾಗಿ ಬಂದ ಕಥೆಗೆ ಜನಪದ ಕಥೆ ಅಥವಾ ಲೋಕಕಥಾ ಎನ್ನುವರು. ಇದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲೇಖಕರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೆಣಸು ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸೇರಿದಾಗ ಮಸಾಲೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯ ಹೇಗೆ ಮಸಾಲೆ ಆಯಿತು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. एक दिन गोलू शाम को अपने आंगन में बैठकर दूध पी रहा था। उसे खांसी आई। दूध का लोटा लुढ़क गया था। थोड़ा सा दूध मुंह से निकलकर जमीन पर फैल गया। फैले दूध में उसको 2 पंख दिखाई दिए। तब गोलू घबरा गया। अपनी पत्नी हीरा को बुलाकर कहा, तुम किसी से नहीं बताना, मैं तुमको एक बात बताता हूँ। तब हीरा बोली, कसम से किसी से नहीं कहूँगी। बोलू ने दूध में 2 पंख की बात बता दी। ಒಂದು ದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಸಮಯ ಭೋಲು ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದ ಕಾರಣ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಲಿನ ಲೋಟ ಜಾರಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು. ಬಾಯಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಚೆಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ಚೆಲ್ಲಿ ಹರಡಿದ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ 2 ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕಂಡನು. ಅವನು ಹೆದರಿದನು. ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೀರಾಳನ್ನು ಕರೆದು ಹೇಳಿದನು, ನೀನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಹೀರಾ ಹೇಳಿದಳು, ಆಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಭೋಲು ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿದನು. हीरा बात को पच न पाई। हीरा का पेट फूलने लगा। अपनी पड़ोसन चंपा से कहा, एक राज की बात है। उनके मुंह से कबूतर के पंख निकले बहुत सारे। किसी को मत बताना। चंपा बोलती है, तुम भी किसी से मत कहना, लोग बात का बतंगड़ बना देंगे। ಹೀರಾಳಿಗೆ ತನ್ನ ಗಂಡ ಹೇಳಿದ ರಹಸ್ಯದ ಮಾತನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ರಹಸ್ಯದ ಮಾತನ್ನು ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬ ಉತ್ಸುಕಳಾಗಿದ್ದಳು. ತನ್ನ ನೆರೆಮನೆಯ ಚಂಪಾಳಿಗೆ ಹೇಳಿದಳು, ಒಂದು ರಹಸ್ಯದ ಮಾತಿದೆ. ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಇವತ್ತು ಏನಾಯಿತು ಅಂತ? ಅವರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಪಾರಿವಾಳದ ಅನೇಕ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಹೊರಗೆ ಬಂದವು. ನನಗೆ ಇದೇ ಚಿಂತೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ನೀನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡ. ಚಂಪಾ ಹೇಳಿದಳು, ನೀನೂ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜನರು ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಮಹಲನ್ನು ಕಟ್ಟಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. चंपा इस बात बताए बिना न रह सकी। उसने सभी बात को अपनी सहेली चमेली से प्रकट की। चंपा बोली, आज भोलू जी को खांसी आई और
उनके मुंह से एक पूरा कबूतर निकला। चमेली को विश्वास नहीं हुआ। कबूतर तो बड़ा पक्षी है, खाया कैसे होगा? ಚಂಪಾಳಿಗೂ ಕೂಡ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತಾನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲವೆಂದಾದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಡೆದು ಹೋಗುತ್ತದೇನೋ ಎಂಬಂತೆ ಪೀಡೆ, ಉತ್ಸುಕತೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ತನ್ನ ಗೆಳತಿ ಚಮೇಲಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಅವಳು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವಳ ಹತ್ತಿರ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಳು. ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಚಮೇಲಿಯ ಹತ್ತಿರ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬಾರದೆಂದು ಆಣೆಯನ್ನೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡಳು. ಚಂಪಾ ಗೆಳತಿಗೆ ಹೇಳಿದಳು, ನೋಡು, ಭೋಲುಗೆ ಇಂದು ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾರಿವಾಳ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ ಚಮೇಲಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ತಿ ಪಾರಿವಾಳವಂತೂ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಳು. कुछ देर के बाद किसी पड़ोसन ने कहा, बोलू को मुंह से झुंडे के झुंडे कबूतर, कौवे, गोरैये, मुर्ग आदि निकल रहे हैं और रंग के पक्षी, विदेशी पक्षी भी बोलू के मुंह से निकल रहे हैं और इस पक्षियों से आकाश भर गया है, राही का पाट बन गया। ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೆರೆಮನೆಯವರಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಹರಡಿತು. ಭೋಲುನ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಪಾರಿವಾಳ, ಕಾಗೆ, ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ, ಕೋಳಿ ಈ ರೀತಿಯ ಅನೇಕ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಊರಿನ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಹರಡಿತು. ಏನೆಂದರೆ ಅನೇಕ ಆಕಾರದ, ಅನೇಕಾನೇಕ ಬಣ್ಣಗಳ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ವಿದೇಶಿಗಳ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಭೋಲುನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗೆ ಭೋಲುನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಆಕಾಶದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿವೆ. ಹೀಗೆ 2 ರೆಕ್ಕೆಯಿಂದ ಹರಡಿದ ಸುದ್ದಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹರಡಿತು. ಹೇಳುತ್ತಾರಲ್ಲ, ರಾಗಿ ಪರ್ವತವಾಯಿತು ಎಂಬಂತಾಯಿತು. यह चमत्कार देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। बोलू भयभीत होकर एक पेड़ पर छिप गया। लोगों ने ढूंढ निकाला। उसी घबराहट देखकर लोगों को समझ आया कि किसी भी रहस्य को बताने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। ಈ ಚಮತ್ಕಾರವನ್ನು ನೋಡಲು ದೂರ ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಜನರು ಬರತೊಡಗಿದರು. ಬಡಪಾಯಿ ಭೋಲು ಹೆದರಿ ಒಂದು ಮರವನ್ನು ಏರಿ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. ಸ್ವಲ್ಪೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಸೇರಿ ಅವನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ನೋಡಿದರು. ಅವನ ಮುಖದಲ್ಲಿನ ಭಯವನ್ನು ಕಂಡು ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ಯಾವುದೇ ರಹಸ್ಯವಾದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುವ ಮೊದಲು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕು. शब्दार्थ एवं प्रश्नोत्तर। मिर्च मसाला पाठ का शब्दार्थ। कसम सौगंध या शपथ, आणे प्रमाण माडु। बात को पचाना, किसी बात को छिपाना, ಯಾವುದೇ ಮಾತನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. पेट फूलना, किसी बात को कहने के लिए उत्सुक होना, ಯಾವುದೇ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲೇಬೇಕೆನ್ನುವ ತುಡಿತ ಅಥವಾ ಕಾತರ. पेट फट जाना, पेट में बहुत पीड़ा होना, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಳಮಳವಾಗುವುದು. ರಾಜ್, ರಹಸ್ಯ, ರಹಸ್ಯ ಅಥವಾ ಗುಟ್ಟು. ಬಾತ್ ಉಗಲ್ನಾ, ರಹಸ್ಯ ಬಾತ್ ಕೋ ಪ್ರಕಟ್ ಕರ್ನಾ, ಗುಟ್ಟಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳುವುದು. ಖಬರ್, ಸಮಾಚಾರ, ಸುದ್ದಿ ಅಥವಾ ಸಮಾಚಾರ. गोरैया एक प्रकार का पक्षी, अदु गुब्बच्ची. पाठ में आए हुए मुहावरे:
बात का बतंगड़ बना देना, बात को बड़ा चढ़ाकर बताना. ಮಾತಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ಪುಕ್ಕ ಅಥವಾ ಉಪಕಾರ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳುವುದು. ರಾಯಿ ಕಾ ಪಹಾಡ್ ಬನ್ನ, ಛೋಟಾ ವಿಷಯಕ್ಕೋ ಬಡಾ ಬನಾನ, ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯವನ್ನ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡುವುದು. प्रश्नोत्तर. 1 अंक वाले प्रश्नोत्तर. एक दिन भोलू क्या कर रहा था? एक दिन भोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा था. दूध कहाँ फैल गया? दूध जमीन पर फैल गया. दूध में उसको क्या दिखाई दिए? दूध में उसको पंख दिखाई दिए. हीरा किसे न पचा पाई? हीरा भोलू से बताई गई राज की बात को पचा न पाई. चंपा ने किसको देखते ही सारी बातें उगल दी. चंपा ने चमेली को देखते ही सारी बात उगल दी. चमेली ने चंपा से क्या कहा? चमेली ने चंपा से कहा, कबूतर तो बड़ा पक्षी है, खाया कैसे होगा? दूर दूर से लोग क्यों आने लगे? भोलू का चमत्कार देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे. बेचारा भोलू ने भयभीत होकर क्या किया? बेचारा भोलू ने भयभीत होकर पेड़ पर छिप गया. 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए. भोलू क्यों घबरा गया? एक दिन शाम को भोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा था. उसे खांसी आई. दूध का लोटा गिर गया तथा थोड़ा सा दूध मुंह से निकलकर जमीन पर फैल गया. फैले दूध में उसको 2 पंख दिखाई दिए. इससे भोलू घबरा गए. हीरा ने चंपा से क्या कहा? हीरा ने चंपा से कहा कि एक राज की बात है, जानती हो आज क्या हुआ? उनके मुंह से कबूतर के पंख निकले, बहुत सारे. मुझे चिंता हो रही है, पर किसी से मत कहना. चमेली से चंपा ने भोलू के बारे में क्या कहा? चमेली से चंपा ने कहा, देखो तो भोलू जी को आज खांसी आई और उनके मुंह से एक पूरा कबूतर निकला. शाम तक गांव में कौन सी खबर फैल गई? गांव में यहाँ तक खबर फैल गई कि कई आकार तथा रंग के पक्षी, विदेशों के पक्षी भी भोलू के मुंह से निकल रहे हैं और इन पक्षियों से आकाश भर गया है.